जामवंत के उत्साहित करने पर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए आकाश के उस मार्ग से जिस पर सिद्ध लोग गमन क्रिया करते हैं जाने को तैयार हुए। तैयार होकर मार्ग के विघ्न बाधाओं की कुछ भी परवाह न कर वेगवान हनुमान जी अत्यंत वेगपूर्वक आकाश में उड़ने लगे। उस समय कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने अपने आप को गरुड़ के समान सदृश समझा। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी मेघमंडल को ऐसे चीरते फाड़ते चले जाते थे जैसे वायु मेघमाला को छिन्न भिन्न कर देता है। हनुमान जी कभी तो बादलों के भीतर छिप जाते थे और कभी बादलों के बाहर प्रकट हो जाते थे। हनुमान जी को आकाश मार्ग से जाते देखकर अत्यंत वृद्धा परंतु बलवती एवं इच्छानुसार नाना प्रकार के रूप धारण करने वाली सिंह का नाम वाली राक्षसी अपने मन में विचार करने लगी, आहा, आज मुझे बहुत समय के पश्चात पेट भरकर खाने को मिलेगा। आज यह विशालकाय प्राणी चिरकाल के पश्चात मेरे बस में आया है। अपने मन में ऐसा विचार कर सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी का पीछा किया। सिंहिका द्वारा अपना पीछा किए जाने पर हनुमान जी विचार करने लगे। कपिराज सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही व्यक्ति के संबंध में कहा था, यह वही महापराक्रमी छायाग्राही प्राणी है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपना पीछा करने वाली सिंहिका को दूर से ही देखकर हनुमान जी ने अपने धैर्य और चतुराई से उसे मार गिराया। तत्पश्चात वे पुनः वेगपूर्वक आकाश में उड़ चले। हनुमान जी द्वारा बात में मारकर गिराई हुई सिंहिका को देखकर आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने आज इस महापराक्रमशालिनी राक्षसी को मारकर अत्यंत भयंकर और आश्चर्यों तक कर्म किया है। आपका कल्याण हो। अब आप अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करो। हे वानरेंद्र, तुम्हारी तरह जिसमें धैर्य, सूक्ष्म दृष्टि, बुद्धि और चातुर्य ये 4 गुण होते हैं, वह अपने किसी भी कार्य में असफल नहीं होता। पूजनीय हनुमान ने उन लोगों द्वारा सम्मानित होकर और अपने कार्य की सिद्धि के विषय में निश्चित सा हो गरुड़ की भांति वेग से आकाश में उड़ने लगे। अन्यों द्वारा अलग समुद्र को अपने बल एवं पराक्रम से पार करके स्वस्थ चित्त हो महाबली हनुमान ने त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। रावण द्वारा पालित एवं रक्षित लंकापुरी के समीप पहुंचकर सौभाग्यशाली हनुमान ने कमलों से परिपूर्ण तथा जल वाली खाइयों से घिरी हुई लंका को देखा। सीता हरण से संकित होकर रावण ने लंका की विशेष रूप से निगरानी एवं रक्षा के लिए काम रूपी राक्षस नियुक्त कर दिए थे, जो चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। हनुमान जी ने उनको भी देखा। स्वर्ण के रमणीय परकोटे से घिरी हुई शरतकालीन मेघों के समान श्वेत और पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे विशाल भवनों से सुशोभित, सफेद वर्ण की पक्की सड़कों और गलियों से युक्त, ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत, सैकड़ों अट्टालिकाओं से परिपूर्ण, उत्तम तोरण और चमचमाते हुए कंजन निर्मित लता पंक्तियों से परिपूर्ण देवताओं की देवपुरी अमरावती के समान उस महापुरी लंका को हनुमान जी ने देखा। देव और असुरों से अलंघनीय उस लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए सोचने लगे, क्या उपाय करूं कि मैं जनक नंदिनी सीता जी को देख लूं और दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से बचा रहूं। मैं क्या करूं जिससे कि लोक प्रसिद्ध श्री राम का कार्य बिगड़ने न पाए और मैं एकांत में अकेली जानकी के दर्शन कर लूं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण को दंड देने के इच्छुक लब्ध कीर्ति श्री राम का सीता अन्वेषण रूपी कार्य व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ किसी स्थान पर राक्षसों से छिपकर कोई भी नहीं रह सकता। यहाँ तक कि राक्षसों का रूप धारण करने पर भी राक्षसों से छुटकारा नहीं मिल सकता। अन्य किसी रूप में रहने की बात ही क्या है। मैं समझता हूँ यहाँ वायु भी गुप्त रूप से कोई कार्य करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस लंका में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भीषण कर्म करने वाले राक्षसों की दृष्टि से छिप सके। यदि मैं अपने वास्तविक रूप से इस स्थान पर ठहरता हूँ तो केवल स्वामी का कार्य ही नष्ट नहीं होगा, अपितु मैं भी मारा जाऊंगा। अच्छा, मैं अपने असली रूप में परंतु बौने के रूप में अपनी आकृति को छोटा बनाकर और रात्रि के समय लंका में प्रवेश कर सीता जी के दर्शन करूंगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके
सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक वीर हनुमान सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में हनुमान जी ने अपने शरीर को छोटा कर विशाल राजमार्गों से युक्त रमणीय लंकापुरी में प्रवेश किया। जैसे ही कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने लंका की नगरी में प्रवेश किया, उसी समय लंका की अधिष्ठात्री राजरक्षिका, जिसका नाम लंका था, ने हनुमान जी को देख लिया। लंका रूपी राक्षसी भयंकर नाद करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी से कही बोली, हे वानर, वनवासी वानर, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? प्राणदंड से पूर्व ये सारी बातें तू ठीक ठीक बता दे। अपने सामने खड़ी हुई उस लंका नाम की राक्षसी से वीर हनुमान जी बोले, तू मुझे जो कुछ पूछ रही है, पहले तुम यह बताओ कि भयंकर नेत्रों वाली तुम कौन हो जो इस नगरी के द्वार पर खड़ी हो? हे कर्कश भाषणी, तुम मेरा मार्ग रोककर क्यों खड़ी हो और मुझे किस लिए डांट रही हो? हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर स्वच्छंद रूप धारण करने वाली वह लंका क्रुद्ध होकर यह वचन, कठोर वचन बोली, मैं राक्षस राज महात्मा रावण की आज्ञानुवर्तिनी अज्ञेय लंका नगरी की रक्षा करने वाली रक्षिका हूँ। मेरी अवहेलना करके तू इस नगरी में प्रवेश नहीं हो सकता। यदि तूने मेरी अवहेलना की तो मेरे द्वारा मारा जाकर तू यहाँ भूमि पर शयन करेगा। वानर श्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं बलवान पवन पुत्र हनुमान जी लंका की ये बातें सुनकर उससे बोले, हे लंके, मैं अट्टालिकाओं प्रकार पर्वत के ऊपर बने हुए भवनों, तोरण, महराबी द्वार अथवा सिंह द्वारों से युक्त लंका नगरी को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लंकापुरी को देखने का बड़ा कुतूहल है। स्वच्छंद रूप धारणी लंका देवी हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर कठोर शब्दों में पुनः हनुमान जी से बोली, हे दुर्बुद्धे बानर काम, राक्षस राज रावण द्वारा पालित एवं रक्षित इस नगरी को मुझे पराजित किए बिना तू नहीं देख सकता। लंका के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस निशाचरी से कहा, हे भद्रे, मैं इस नगरी को देखकर जहां से आया हूं वहीं लौट जाऊंगा। हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर राक्षसी ने लंका से भयंकर नाद कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को कसकर एक थप्पड़ मारा। लंका राक्षसी के हाथ से जोर का थप्पड़ खाकर महाशक्तिशाली पवन पुत्र हनुमान ने महानाद किया और क्रुद्ध होकर लंका के एक घूसा मारा। परंतु यह एक स्त्री है सोचकर हनुमान जी ने बहुत क्रोध नहीं किया अर्थात हल्का सा ही घूसा जमाया। परंतु विकराल मुख वाली वह राक्षसी उस हल्के से घूसे के प्रहार से ही विकल और लोटपोट होकर भूमि पर गिर पड़ी। तदंतर अत्यंत विकल वह राक्षसी लंका गदगद वाड़ी में अभिमान रहित होकर कपि और हनुमान जी से बोली, हे कपिश्रेष्ठ महाबली, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे बचाओ। बुद्धिमान और बलशाली पुरुष स्त्री का वध नहीं करते। हे बलशालिनी, तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, अतः हे कपिश्रेष्ठ, अब तुम रावण द्वारा पालित इस नगरी में प्रवेश करो और जो कुछ करना चाहते हो स्वच्छता पूर्वक करो। महाशक्तिशाली दीर्घ भुजाओं वाले महातेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने अपने पराक्रम से लंकापुरी की रक्षिका स्वच्छंद रूप धारणी राक्षसी लंका को जीतकर सिंह द्वार प्रधान प्रवेश द्वार से न जाकर परकोटे की दीवार को फाड़कर रात्रि के समय लंका में प्रवेश किया। इस प्रकार महापराक्रमी पवनपुत्र हनुमान जी रात्रि के समय लंका में प्रविष्ट होकर उस विशाल राजमार्ग में गमन करने लगे, जिस पर खिले हुए पुष्प बिछाए हुए थे। उस रमणीय लंकापुरी में चलते हुए हनुमान जी ने देखा कि कहीं तो गृहस्थों के भवन अट्टहास के उत्कृष्ट नादों से निनादित हो रहे थे और कहीं वाद्य यंत्रों के घोषों से परिपूर्ण हो रहे हैं। उन राक्षस घरों में हनुमान जी ने यंत्र तंत्र वेद मंत्रों का पाठ करते हुए राक्षसों की ध्वनि सुनी तथा वेद के स्वाध्याय में निरंतर राक्षसों को भी देखा। नगर के मध्य सैनिकों की जो छावनी थी उसमें हनुमान जी ने राक्षस रावण के अनेक गुप्तचरों को देखा। इनमें कोई दीक्षित गृहस्थ मुंडित सन्यासी के रूप में था, कोई गोचर्म धारण करने वाला था, कोई मृगचर्म धारण करने वाला और कई बिल्कुल नग्न था। धनुषधारी, खड्गधारी, शतग्री, तोपधारी, मूसलधारी,
उत्तम परिगों को हाथ में लिए हुए तथा अनेक प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले सैनिकों को भी हनुमान जी ने देखा। आगे चलकर हनुमान जी ने देखा कि रावण की आज्ञा अनुसार अंतःपुर के समक्ष सैनिकों का पहरा है। उस गृह को देखकर हनुमान जी ने स्वर्ण निर्मित द्वार वाले पर्वत के शिखर पर बसे हुए राक्षस राज रावण को, उसके महल को, जो श्वेत कमलों से परिपूर्ण खाइयों से घिरा हुआ और ऊंची चरदीवारी से अवेष्टित था, देखा। वह भवन स्वर्ग के समान सुंदर एवं अलौकिक था। उस भवन में दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। जिस भवन के द्वार पर घोड़े हिना रहे थे, जहाँ घोड़े पर पड़े आभूषणों की झनकार हो रही थी, जिस भवन के द्वार पर नाना प्रकार के रथाद, यान, विमान, उत्तम नस्ल के हाथी और घोड़े समान सुशोभित बड़े डील डौल वाले सफेद 4 दांत वाले हाथी तथा प्रफुल्लित पशु और पक्षियों से सुशोभित था। सहस्त्रों महाबली और महापराक्रमी राक्षस जिस राजभवन की रखवाली करने के लिए नियुक्त थे, ऐसे राजभवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस उत्तम राजप्रसाद के मध्य हनुमान जी ने एक स्वच्छ एवं निर्मल तथा विशाल भवन को देखा। विशाल नेत्रों वाली सीता को खोजते हुए शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी उस भवन में सर्वत्र घूमे। उस भवन में इधर उधर देखने पर हनुमान जी ने एक स्थान पर स्फटिक से निर्मित विविध रत्नों से विभूषित एक सुंदर पलंग देखा। मद्यपान एवं स्त्रियों के साथ क्रीड़ा से तृप्त होकर देदीप्यान पलंग पर सोए हुए वीर राक्षस राज रावण को भी हनुमान जी ने देखा। बाजूबंद से अलंकृत इंद्रध्वजा के समान शोभायमान राक्षस राज रावण की फैली हुई दोनों भुजाओं को भी हनुमान जी ने देखा। राक्षस राज रावण के महामुख से श्वास प्रश्वास के द्वारा निकलने वाली गंध उस भवन को परिपूर्ण कर रही थी। स्त्रियों के प्रिय उस राक्षस राज रावण के भवन में रावण के पैताने उसके चरणों के समीप पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को भी महात्मा हनुमान जी ने देखा। कभी शेष हनुमान जी ने देखा कि उन स्त्रियों के मुखमंडल पर चंद्रमा के समान चमचमा रहे थे। उत्तम कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा उनके गलों में बिना कुमलाए हुए ताजे फूल की मालाएं पड़ी हुई थी। मद्यपान के नशे में चूर और नाच गाने से थक थक कर राक्षस रावण की वह स्त्रियां जहां स्थान मिला वहीं पड़कर सो रही थी। अंत में उन स्त्रियों से अलग एक सुंदर पलंग पर सोई हुई अपूर्ण रूप यौवनशालिनी स्त्री को हनुमान जी ने देखा। मड़ियों और मोतियों से युक्त आभूषण से अलंकृत वह देवी अपने सौंदर्य से आभूषणों से उस भवन को प्रकाशित कर रही थी। गौरवर्ण वाली स्वर्ण के समान शरीर की कांति वाली रावण की प्यारी अंतःपुर की महारानी परम सुंदरी मंदोदरी को जो वहां सोई पड़ी थी हनुमान जी ने देखा। महाभाव पवन पुत्र हनुमान ने सर्वाभरण भूषित मंदोदरी के लावण्य और यौवन को देखकर उसे सीता समझ लिया और वे हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। थोड़ी देर के पश्चात हनुमान जी ने पूर्व निर्धारित मंदोदरी ही सीता है इस विचारधारा को बदल दिया। वे स्थिर होकर बैठ गए और सीता जी के विषय में अन्य प्रकार की चिंता करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, पतिव्रता सीता श्री राम के वियोग में न तो इस प्रकार सो सकती हैं, न खा पी सकती हैं, न श्रृंगार कर सकती हैं और न ही सीता मद्यपान ही कर सकती हैं। यह कोई और स्त्री है, ऐसा निश्चय कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सीता के दर्शन की अभिलाषा से पुनः उस पान भूमि में विचरने लगे। महातेजस्वी हनुमान जी ने रावण के उस संपूर्ण अंतःपुर को अच्छी तरह से देखा, परंतु उन्हें कहीं भी सीता जी दिखाई नहीं पड़ी। जब सब स्त्रियों को देखने से हनुमान जी के मन में धर्मलोक की आकांक्षा से महती चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, स्त्रियों के अंतःपुर में जाना, सोती हुई स्त्रियों को देखना, यह मेरा कर्म धर्मार्जित पुण्य को नष्ट कर देगा। यद्यपि पर स्त्रियों को देखते हुए मेरी दृष्टि विषय वासना से युक्त नहीं थी, फिर भी मैंने पराई स्त्रियों को देखा है। इस प्रकार एकाग्रचित होकर सोचते सोचते हनुमान जी के मन में कर्तव्य का निश्चय कराने वाला एक दूसरा निश्चित विचार उत्पन्न हुआ। ठीक है, मैंने रावण की इन सभी स्त्रियों को निश्चिंत अवस्था में सोते हुए देखा है, परंतु इनके दर्शन से मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इंद्रियों को शुभ और अशुभ कार्यों में प्रेरित करने के लिए मेरे मन प्रधान कारण माना गया है। वह मन मेरे बस में है, अतः मुझे सोती हुई पराई स्त्रियों को देखने से पाप नहीं लग सकता। इसके अतिरिक्त
मैं सीता को ढूंढ भी कहाँ सकता था, क्योंकि ढूंढने के समय स्त्रियों में ही खोजी जा सकती हैं। जिस प्रकार प्राणी की जो जाति होती है, वह प्राणी उसी जाति में खोजा जाता है। कोई खोई हुई स्त्री मृगियों के समूह में तो नहीं खोजी जा सकती। मैंने सीता जी को खोजते हुए शुद्धांतःकरण से रावण के संपूर्ण अंतःपुर को ढूंढ डाला, परंतु मुझे सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। अन्य श्रेष्ठ स्त्रियों को देखते हुए भी सीता जी को वहां न देखकर हनुमान जी मानभूमि को छोड़कर अन्य स्थान में सीता जी की खोज करने में प्रवृत्त हुए। हनुमान जी मन मन में सोचने लगे, मैंने रावण के संपूर्ण अंतःपुर को देख डाला, राक्षस राज रावण की सभी स्त्रियों को भी देख लिया, परंतु सती साध्वी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। अतः मेरा सारा परिश्रम मिट्टी में मिल गया। यहाँ से लौटकर जाने पर मेरे वानर साथी मुझसे पूछेंगे, ये वीर तुमने वहाँ जाकर क्या किया, हम लोगों को बताओ, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। इस प्रकार निराश और हताश होकर भी हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, मुझे हतोत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही कार्य सिद्धि की कुंजी है। उत्साह ही परम सुख देने वाला है। उत्साह ही मनुष्यों को कर्मों में प्रवृत्त करने वाली है। अपने मन में ऐसा निश्चय कर हनुमान जी ने सीता को ढूंढने में पुनः प्रवृत्त हुए। वे भूमिगृह, तहखाने, मंडप गृह और एकांत में बने हुए घरों में ऊपर नीचे सर्वत्र ढूंढने लगे। कभी वे ऊपर चढ़ जाते, कभी चल पड़ते। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण स्थानों में सीता जी को खोजा। रावण के उस राजमहल में चारों ओर घूम फिर कर खोजने पर भी जब हनुमान जी को सीता जी दिखाई न दी, तो मन में कहने लगे, श्री राम का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैंने संपूर्ण लंकापुरी को दोबारा देख डाला, फिर भी मैं सर्वांग सुंदरी सीता जी को नहीं देख पाया। गिरिराज संपत्ति ने कहा था कि सीता रावण के महल में है, परंतु यहाँ तो वह दिखाई नहीं देती। रावण के द्वारा बलपूर्वक हरण की हुई सीता ने कहीं विवश होकर रावण को स्वीकार तो नहीं कर ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीता जी संभ्रांत कुलोत्पन्न विदेह राज जनक की सुपुत्री हैं। जिस समय रावण आर्य सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, उस समय छटपटाती हुई सीता निश्चय ही समुद्र में गिर गई होंगी, अथवा हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्या इस प्रकार कहकर विलाप करती हुई सीता ने शरीर त्याग दिया होगा। अथवा यह भी संभव है कि सीता जी को रावण के राजमहल में कहीं छिपाकर रखा गया हो और वह पिंजरे में बंद मैना की भांति बार बार राम नाम का जाप कर रही हो। कुछ भी हो, क्षीण कटी वाली कमल नयनी महाराज जनक की पुत्री और श्री राम की धर्मपत्नी सीता रावण के बस में कैसे हो सकती है? अस्तु, चाहे रावण ने सीता को कैद कर रखा हो, चाहे वह समुद्र में गिरकर नष्ट हो गई हो, अथवा वह स्वयं मर गई हो, परंतु सीता से स्नेह करने वाले राम के समक्ष मैं इनमें से एक भी बात नहीं कह सकता। ऐसी विषम परिस्थिति वाले कार्य में या अनिश्चित अवस्था में क्या किया जाए? अब हनुमान जी इस पर विचार करने लगे। यदि मैं सीता जी को बिना देखे ही यहाँ से वानर राज सुग्रीव को किष्किंधापुरी को लौट चलूँ, तो इसमें मेरा क्या पुरुषार्थ होगा? वहां जाकर यदि मैं श्री राम के समक्ष यह हृदय विदारक अप्रिय वचन कहूँगा कि मैंने सीता जी को नहीं देखा है, तो तत्क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार श्री राम को विपत्ति में पड़े हुए और प्राण त्यागने के समद्युत देखकर भातृवत्सल मेधावी लक्ष्मण जी भी जीवित नहीं रहेंगे। दोनों भाइयों की मृत्यु को दुखद समाचार को सुनकर भरत जी भी प्राण त्याग देंगे और भरत जी को मरा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर इनकी माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी मर जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम को मरा हुआ देखकर कृतज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ वानरा सुग्रीव भी अपने प्राण त्याग देंगे। तब दुखिया, मर्माहत, दीन, आनंद रहित तपस्वी रूमा देवी पति शोक से पीड़ित होकर अपने प्राण त्याग देंगी। अपने पति बाली के मारे जाने के दुख से पीड़ित हो शोक से विकल तारा उसी समय मरने को तैयार हो गई थी। अब सुग्रीव के मर जाने पर वह भी जीवित नहीं बचे सकेंगी। माता पिता और सुग्रीव के मारे जाने पर युवराज अंगद भी कैसे जीवित रह सकेगा? अपने स्वामी सुग्रीव को मरा हुआ देखकर कपिराज सुग्रीव द्वारा लालित
पालित वनवासी वानरगण अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने स्वामी के शोक से संतप्त होकर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों के साथ वानरगण पर्वत शिखरों पर चढ़ ऊबड़ खाबड़ भूमि में गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे किष्किंधा लौट जाने पर वहाँ भयंकर हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि मेरे जाते ही इक्ष्वाकुकुल और वानर कुल का नाश निश्चित है। अतः मैं यहाँ से लौटकर किष्किंधा नहीं जाऊँगा। यदि मुझे सीता जी के दर्शन नहीं हुए तो मैं वानप्रस्थ धारण कर लूँगा। इस प्रकार सोच विचार में डूबा हुआ हनुमान जी सीता को न पाकर ध्यान और शोक में डूबकर विचार करने लगे। अरे, बड़े बड़े विशाल वृक्षों वाली अशोक वाटिका दृष्टिगोचर हो रही है। इसमें तो मैंने सीता जी को खोजा ही नहीं, अतः अब मैं इसमें जाऊंगा। उस अद्भुत अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा वह पक्षियों के कलरव से निनादित हो रही है तथा सोने और चांदी के समान चमकने वाले वृक्षों से वह चहुं ओर से घिरी हुई है। हनुमान जी ने देखा कि अशोक वाटिका में विविध प्रकार के फलों और फूलों के वृक्ष हैं तथा उन वृक्षों की पर मतवाली कोयलें कूक कर रही हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से गिरे हुए फूलों से ढककर वहाँ की भूमि श्रृंगार की हुई स्त्रियों के समान सुशोभित हो रही थी। उस वाटिका में सुस्वाद उत्तम जल से परिपूर्ण विविध प्रकार की बावलियाँ भी थीं। उन बावलियों के घाटों पर सीढ़ियों में बहुमूल्य मणियाँ जड़ी हुई थीं। उस वाटिका में मेघ के समान उच्च शिखरों वाला एक कृत्रिम पर्वत भी था। यह पर्वत चित्र विचित्र चोटियों से युक्त था और चारों ओर फैला हुआ था। उस पर्वत से निकलकर एक नदी बह रही थी। हनुमान जी को पर्वत से गिरती हुई वह नदी ऐसी प्रतीत हुई मानो वह प्रिय की गोद से गिरती हुई कोई प्रिया हो। तत्पश्चात हनुमान जी ने स्वर्ण के समान चमकने वाले एक सिंसिव अशोक वृक्ष को देखा। उसके चारों ओर बैठने के लिए स्वर्ण वेदिकाएं बनी हुई थीं। हनुमान जी ने सिंसिव वृक्ष पर चढ़ गए और उसके पत्तों में अपने आप को छिपा लिया तथा अपने मन में सोचने लगे कि कदाचित राम के दर्शन के लिए उत्सुक मिथिलेश कुमारी सीता को मैं यहीं से देख सकूं। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका अत्यंत रमणीय है और सीता वन भ्रमण में बहुत कुशल है, अतः वह भ्रमण करती हुई यहाँ अवश्य आएंगी। प्रातः और सायंकाल संध्या करने वाली श्यामा, नवेड़ा तथा सुंदर वर्ण वाली सीता जी इस नदी के स्वच्छ जल में स्नानादि और संध्या करने के लिए इस स्थान पर अवश्य आएंगी। चंद्रमा के समान मुख वाली वह देवी सीता यदि जीवित होंगी तो इस शीतल जल वाली नदी पर अवश्य आएंगी। ऐसा सोचकर फूले हुए सिंसिव वृक्ष के सघन पत्तों में अपने आप को छिपाकर हनुमान जी सीता जी के आने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी दृष्टि को दौड़ाकर चारों ओर देखने लगे। दोस्तों, आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का पाठ अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे और आगे का पाठ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओम हनुमते नमः।